तो हेलो गाइस, मेरी न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। ओरेवा इटाची उचिहा। चलिए शुरू करते हैं। गाइस ये सोलो लेवलिंग की कॉपी एनिमे है। कॉपी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बिल्कुल सेम टू सेम कह सकते हैं। ये इसका 4th एपिसोड है। पहले के 3 एपिसोड मैंने डाल दिए हैं, उन्हें जाकर देख लो। हीरो दुकान से बाहर निकलता है पर उसका दिमाग घूम रहा है। वो सोचता है, अरे वो पार्किंग ताइचो ऐसे नाच रहा था जैसे ये कोई करोड़ों की चीज हो, पर ये तो बिल्कुल रद्दी निकली यार। हीरो को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि ये उसकी एक आर्टिक रिलिक वाली समझ थी कि वो कीमती चीज है। तभी अचानक हीरो की स्पाई स्किल एक्टिव हो जाती है। उसके सामने एक पर्पल होलोग्राफिक विंडो चमकती है जिस पे लिखा होता है, यू डिटेक्ट सस्पिशियस एसेंस फ्रॉम द बुद्धा स्टैचू। हीरो के होश उड़ जाते हैं। उसके हाथ में पकड़ी हुई उस स्टैचू से अजीब सी पर्पल धुआं निकलने लगती है। हीरो समझ जाता है कि मामला दिखने में जितना साधारण है, अंदर से उतना ही खतरनाक है यार। हीरो तुरंत विंडोज को हटाता है और स्टैचू को घात ला के देखता है। वो समझ जाता है कि स्टैचू के अंदर कुछ तो छुपा हुआ है। वो ऐसी शक्तियां हैं जो रियलिक हर किसी की नज़र में नहीं आती। दुकानदार ने तो इसके कचरे का जैसा समझ के ठुकरा दिया, पर हमारे हीरो ने असली माल पकड़ लिया है। अब बस ये देखना है कि स्टैचू के अंदर से क्या निकला है। तो भाइयों, असली खेल तो यहाँ पे छिपा था। हमारा हीरो सस्ती सी दिखने वाली पार्क यंग ताय की मूर्ति को घात लाकर चेक कर रहा था। बाहर से तो ये 50,000 वॉन की मामूली सी चीज लग रही थी, लेकिन पर हीरो को पता था कि इसके अंदर कुछ काला पीला जरूर है। तभी तो वो इतना परेशान था। और ये लो, जैसे ही हीरो ने अपना दिमाग लगाया और थोड़ा जोर दिखाया, मूर्ति के भीतर से निकली ये नीले रंग की छोटी सी बोतल। देखने में तो ये भोरी लग रही थी, पर यह कोई मामूली शरबत नहीं है दोस्तों। हाँ, हीरो ने तुरंत भांप लिया। ये तो लिक्विफाइड ड्रग है यार, मतलब पिघला हुआ नशा। इसका इस्तेमाल बड़े बड़े खतरनाक यानी कि सिगरेट्स पे 2 बूंद टपकाओ और धुएं में उड़ जाओ। ये ड्रग्स मार्केट में आग की तरह महंगी बिकती है। हीरो के होश उड़ गए देखकर ये कि ये लोग कितने बड़ी लेवल पर ये धंधा कर रहे हैं यार। अब हीरो का दिमाग घोड़े की रफ्तार से दौड़ने लगा। वो सोचता है कि अगर एक मूर्ति में ये नशा निकल सकता है तो इनके पास तो हंड्रेड्स आर्ट वर्क पड़े हैं यार। क्या पता हर पेंटिंग में, हर मूर्ति में इन लोगों ने जहर छुपा रखा हो। ये तो पूरा का पूरा ड्रग ट्रेड का अड्डा लग रहा है। लेकिन हमारा हीरो भी कोई खिलाड़ी से कम थोड़ी है। उसने तुरंत जियोन वो हुंग को फोन मिलाया और एक मस्त स्माइल के साथ बोला, कैसे भाई। उनके दिमाग में 100 मिलियन वॉन यानी कि करोड़ों का इनाम घूम रहा है, जो ड्रग ट्रैफिकिंग की रिपोर्ट करने पर मिलता है। एक तरफ देश की सेवा और दूसरी तरफ मोटी कमाई। हीरो ने तो एक तीर से 2 शिकार कर दिए यार। शुरुआत होती है इस लेडी बॉस से, जो फोन पर किसी बड़े बॉस को मक्खन लगा रही है। ये कह रही है, अरे सर, ऐसा नहीं है कि हम माल तैयार नहीं कर पा रहे हैं, बस हमें लगा थोड़ा लेट हो रहा है, माल तैयार होने में देर लग रही है, क्योंकि मुझे शक है कि हम पर कोई नज़र रख रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से इतनी भयंकर गालियां पड़ती हैं यार कि इसके कान से धुआं निकल जाता है। जैसे कि फ़ोन कटता ही है, मैडम पूरा हाई हो जाती है। वो चिल्लाती है, बुढ़ाऊ कहीं का, सारा पैसा मेरा अकेला ही थोड़ी हजम कर लूंगी, नरक में जाइए बुढ़ा। अभी अपना गुस्सा निकाल ही रही थी कि पीछे से एक आहट होती है, डाक क्यों। दरवाज़ा खुलने की आवाज़। मैडम पलट के देखती है तो सामने उनका एक बंदा खड़ा है जिसका हुलिया पूरा बिगड़ चुका है। वो रो कर कहता है, नूना हम पकड़े गए, हमारी बाट लग गई यार। मैडम शौक में चिल्लाती है, ये सब क्या हो रहा है। तभी एंट्री होती है हमारे हीरो और उसकी टीम की। हीरो एक हाथ में एक एविडेंस बैग है जिसमें नीली बोतल है। हीरो बड़े टसन में कहता है, क्यों, हर मुजरिम पकड़े जाने के बाद यही घिसा पिटा डायलॉग क्यों बोलता है। बड़ा मजा आ रहा है देखकर। मैडम अभी भी शरीफ बनने की कोशिश कर रही है। वो कहती है, ड्रग्स, हम तो सिर्फ आर्ट व कलाकृति का बिजनेस करते हैं, हम तो कानून मानने वाले शरीफ नागरिक हैं। भाई एक्टिंग देख रहे हो मैडम की, एकदम ऑस्कर लेवल यार। लेकिन हीरो तो सब जानता है। वो मैडम का फेस एकदम पास आकर कहता है, हमें पता है कि ये सब कुछ नहीं है, तुम्हारा वेयर हाउस में और भी माल छुपा है ना। मैडम के पास पसीने छूटने लगते हैं और वो एकदम सुन्न रह जाती है। लेडी जो बड़े बड़े घमंड में रहती है, पुलिस वाले से कह रही है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम लोग क्या बोल रहे हो। अगर तुम्हारे पास कोई सॉलिड सबूत है तो शरीफ लोगों पर इल्ज़ाम लगाना बंद करो। मैडम को लग रहा है कि ये वो बहुत तेज है और उनका काला धंधा कभी पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन तभी पुलिस वाला अपनी वॉकी टॉकी निकालता है और एक ऐसी खबर सुनाता है कि इस मैडम के तो होश ही उड़ जाते हैं। रिपोर्ट आती है, ह्यूंग सॉन्ग
आर्ट गैलरी में जो 600 आर्ट वर्क रखे थे उन सब की चेकिंग हो गई है। और भाई साहब सबके अंदर ड्रग्स मिले यार, यानी करोड़ों अरबों खरबों का माल है। मैडम का चेहरा देखने लायक हो जाता है, जैसे किसी ने चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया हो। अब मैडम थोड़ा हड़बड़ा जाती है गुस्से में भाई, तो वो चिल्लाती है तुम्हें कोई हक नहीं है किसी के बिजनेस में टांग अड़ाने की। पर पुलिस वाला एक शांत स्माइल देता है और कहता है हमें हमारे तरीके पता हैं। तभी मैडम को एक झटका लगता है जब उन्हें पता चलता है कि पुलिस ने उनके सारे सीक्रेट स्टोरेज रूम को खोल दिया है। वो पागल हो जाती है और सोचकर ये कह रही थी ये कैसे हो गया, क्योंकि हर एक रूम का पासकोड तो अलग था। अब एंट्री होती है हमारे हीरो शाहजहां की। तभी पुलिस वाला कहता है कि स्टूडेंट जॉन, यहाँ एक और स्टोरेज रूम बचा है, अभी तक नहीं खुला। जॉन इतने कूल अंदाज में अच्छा ऐसा है क्या बोलकर आगे बढ़ता है जैसे कोई छोटा मोटा काम कर रहा हो। पुलिस वाला भी हैरान है। वो जॉन पूछता है भाई तो ये सारे अलग अलग पासकोड खोल कैसे रहा है यार, तू इंसान है या कंप्यूटर। तभी हमारा हीरो एक कातिराना स्माइल देता है और बस कहता है बस मेरी मेमोरी थोड़ी ज़्यादा तेज है। आउटरो। दोस्तों जॉन ने अपनी पिछली ज़िंदगी की यादों का इस्तेमाल करके सारे कोड्स पहले ही याद कर लिए थे। बेचारी मैडम को क्या पता कि उसका पाला एक ऐसे बंदे से पड़ा है जो वक्त के पीछे से आया है। दोस्तों हमारा जॉन सिर्फ लड़ने में ही एक्सपर्ट नहीं है, उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। वो हमें बताता है कि उसकी मेमोरी इतनी खतरनाक है कि एक बार जो देख लिया वो दिमाग में छप जाता है। पहले जब वो वेयर हाउस में काम करता था तब हर कमरे का पासकोड अलग होने की वजह से उसे दिक्कत होती थी, पर फिर उसने सिस्टमेटिक तरीके से सारे पासकोड रट लिए। तब उसे नहीं पता कि ये फालतू का काम एक दिन उसके लिए इतना काम आएगा। अब आते हैं असली मजे पर। जॉन के चेहरे पर वो टेढ़ी वाली मुस्कान देख रहे हो, वो समझ गया है कि उसका प्लान एकदम मक्खन की तरह चल रहा है। उसने पुलिस को पहले ही टिप दे दी थी। जब पुलिस वेयर हाउस की तलाशी ले लेती है तो उन्हें वहाँ ड्रग्स के भंडार मिला था। पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं और कहते हैं भाई इन बदमाशों की तो हिम्मत देखो, कितना सारा माल छुपा रखा है, ये किसी से भी नहीं डरते। यहाँ जॉन एकदम सीधा साधा बच्चा बनने का नाटक कर रहा है। पुलिस ऑफिसर उसकी तारीफ करते हुए कहता है बेटा जॉन तुमने बहुत नेक काम किया यार। और हमारा हीरो वो तो शांति से खड़ा है और कहता है अरे सर बस मदद करके खुशी हुई। लेकिन असल में जॉन ने ये सब अपने फ़ायदे के लिए किया है। उसे पता है कि अब उसे रिवॉर्ड मनी यानी इनाम के पैसे मिलेंगे, जिससे वो नए रिलिक्स इकट्ठे करके अपना मिशन शुरू कर सकता है। अब तो पैसा ही पैसा होगा भाई। दूसरी तरफ बॉस वूमेन पार्क यंगजू की चमची हालत पतली हो जाती है और वो कहती है और सोचती है पुलिस उसे धर दबोचेगी। वो चिल्ला रही है ये सब क्या बकवास है, मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो। तभी वहाँ एक बंदा फ़ोन पर बात कर रहा होता है और कहता है हेलो जॉन मुझसे बात करना चाहता है। असल में जॉन ने पर्दा पीछे से सारी गोटियाँ फिट कर दी थी। तो दोस्तों जॉन ने एक तीर से दो शिकार कर लिए हैं, दुश्मन को जेल भिजवा दिया और खुद के लिए फंडिंग का इंतजाम भी कर लिया। वो अपने पर अपना हेल्पर से बात करने के बाद अलग मूव सेट करता है। दुश्मन हैरान है कि आखिर उसके साथ ये खेल कौन खेल रहा है। बुरी तरह फंस चुकी है उसकी मैडम। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा है। तभी एक बंदा उसके मुंह के पास फ़ोन लेता है और कहता है मेरा छोटा हेल्पर तुमसे बात करना चाहता है। और हेल्पर कहता है आंटी शॉक हो जाती हैं और फ़ोन से आ जाती है। हमारा हीरो शाहजहां बड़े स्वैग से बोलता है अरे आंटी मैंने कहा था ना मुझसे तमीज़ से पेश आया करो। अब भुगतना ही पड़ेगा आपको। अब शाहजहां उसके मज़े लेते हुए कहता है वैसे आंटी आपको अपना पासपोर्ट हर 6 महीने में बदल देना चाहिए था, इतनी लापरवाही ठीक नहीं है। ये सुनते ही आंटी की फटके हाथ में आ जाती है और हीरो आगे बोलता है खैर अब जेल की ठंडी हवा खाओ और वहाँ आराम से वक्त गुजारो। आंटी चिल्लाती रह जाती है क्या बकवास कर रहे हो तुम, पर हीरो तो हीरो है। आंटी गुस्से में पागल हो रही हैं और चिल्ला रही हैं शाहजहां ये सब तेरी वजह से हुआ है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन जॉन बड़े आराम से जवाब देता है मैंने काम किया है तो पूरा पैसा वसूलना तो बनता है ना। बेचारी आंटी को पुलिस वाले हथकड़ी कहने करके ले जा रहे हैं और वो बस चिल्लाई जा रही हैं कमीने क्या इसी तरह एहसान चुकाते हैं। यहाँ तो हीरो ने आंटी का पूरा सिस्टम हिला दिया है। इधर जॉन मस्त रास्ते पर चलता जा रहा है और मन ही मन कहता है शाबाश सकून मिल गया यार। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजती है। उसका दोस्त जॉन व्योह्योंग मैसेज भेजता है जॉन
तुमने कमाल कर दिया, मुझे तुम पर गर्व है। और साथ ही खुशखबरी मिलती है कि उसके इंसाफ के लिए 100 मिलियन वॉन का इनाम मिलने वाला है। जियोन वू से समझ जाता है कि सारे पैसे उड़ा मत देना, ढंग से खर्च करना। जियोहान मुस्कुरा कर कहता है ठीक है जियोन वो हूँ। और सेजोहान बड़ा खुश होता है, इतना बड़ा इनाम मिला उसे भाई, 100 मिलियन वॉन मिले हैं भाई उसे। पर जियोहान के दिमाग में तो कुछ और ही पक रहा है। वो अपने मन में कहता है भाई अब चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब उसके पास स्टार्टिंग फंड यानी कि रोकड़ा आ चुका है। अब उसने ठान ली है कि वो बड़े बड़े टॉम्स की तलाश शुरू करेगा। हीरो के चेहरे की एक टेढ़ी स्माइल बता रही है कि अब वो किसी के पाप से नहीं डरने वाला। लेकिन रुको, असली खेल तो अब शुरू होता है। जियोहान की आंखों में देखो पूरी रिवेंज वाली फीलिंग है। उसका टारगेट एक ही है, वो कमीना क्वान ताएजोन। जियोहान कसम खा ली है कि ये शारीरिक जादुई अवशेष उस वो क्वान ताएजोन से पहले ढूंढ निकालेगा। वो उसे एक तरह से वार्निंग दे रहा है, बेटा बस थोड़ा इंतजार कर, तेरी बैंड तो मैं बजाने आ रहा हूँ। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा झटका। अभी जियोहान ने अपना प्लान सेट ही किया था। जैसे ही वो अपने इलाके में पहुंचता है उसके होश उड़ जाते हैं। जहां उसका घर होना चाहिए था वहां अब एक पहाड़ जैसा टॉम खड़ा हो गया है। बेचारा जियोहान शौक में बस एक ही बात बोलता है, ओ तेरी, मेरा घर कहाँ गया, मतलब हद है यार, घर के ऊपर ही पूरा टॉम निकल गया। अब जियोहान को समझ आता है कि दुनिया बदल रही है, उसके पास अब बैठने का वक्त बिल्कुल नहीं है। तो गाइज ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और नेक्स्ट वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहेगा और उसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो गाइज मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अबे रुक, सब्सक्राइब तो करवा ले। हाँ भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना चैनल को और घंटे पर लात मार के जाना। बाय बाय।